आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत का चप्पल और कुर्सी की वजह से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय राउत को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार गिरी है, उसके बाद लगातार चाहे हम बात करें राज ठाकरे की या बात करें हम एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, लगातार ये तीन के तीनों पार्टियां आपस में ही उद्धव ठाकरे के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर लगातार टिप्पणी करती हुई नजर आई है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, खासकर की शिवसेना के सांसद संजय राउत की वजह से। आखिरकार क्या हुआ है मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो। आप सबको पता ही होगा, संजय राउत आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पिछले काफ़ी टाइम पहले इनको गिरफ्तार गया था। उसके बाद लगातार इनकी जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया कोर्ट के जज के द्वारा, जिसकी वजह से संजय राउत पहले से ही मुश्किल में है। लेकिन संजय राउत की वजह से अब दिन पे दिन जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शिवसेना नेताओं की सभा में शिवसेना नेता संजय राउत की जो कुर्सी खाली रखी गई थी उस पर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने जब लोगों को संबोधित किया एक सभा के दौरान, तो वहां पर उन्होंने संजय राउत की कुर्सी जो है खाली रखी थी और बोला था कि संजय राउत उनके साथ में हमेशा हैं, चाहे वो जेल में ही अंदर क्यों ना बंद हो। अब इस पर जो है मनसे नेता यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है उसके नेता प्रकाश महाजन ने शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने बाला साहब की कुर्सी खाली रखने की जगह संजय राउत की कुर्सी खाली रखने पर बवाल मचाया है। उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में वह संजय राउत के जूते भी उसी खाली कुर्सी पर रखेंगे। मतलब कि इनके द्वारा सीधे सीधे इनके ऊपर कमेंट किया गया है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि आने वाले टाइम पे संजय राउत के जो जूते हैं ना वो उसी खाली कुर्सी पे रखेंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो इस तरह से संजय राउत को मानते हैं। इसकी जगह पे अगर वो बाला साहब ठाकरे की कुर्सी वहां पर खाली रखते तो एक बात मानी जाती कि वो जो है बाला साहब ठाकरे से इतना प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा रखा। लेकिन संजय राउत की कुर्सी खाली रखने को लेकर उनके द्वारा सवाल उठाया गया है और उनके द्वारा बोला गया है कि आने वाले टाइम पे ये जो है संजय राउत के जो जूते हैं वो भी उसी खाली कुर्सी पर रखेंगे। द्वारा ये भी बोला गया कि राउत झुके तो उद्धव ठाकरे को कई लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए खाली रह गई राउत की कुर्सी। महाजन ने ठाकरे की आलोचना उन्होंने यह भी चुटकी ली कि अगर संजय राउत की कुर्सी की जगह बाला साहब की कुर्सी लगाई जाती तो लोगों को लगता कि वह बाला साहब से प्यार करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस तरह का काम ना करके उन्होंने संजय राउत की कुर्सी लगाई। इससे साफ है कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे जो है संजय राउत के जूतों को भी उसी कुर्सी पर रखेंगे। यही नहीं, उनके द्वारा सीधे सीधे ये दावा कर दिया गया कि अगर संजय राउत झुक गए ना तो संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे को कई लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। यही एक वजह है, यही एक उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे इस तरह का काम कर रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने उनके द्वारा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर भी निशाना साधा गया और बोला गया कि एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने जीवन में एक बार राज्य की 71 सीटें जीती थी, जो कि सबसे हाईएस्ट सीटें हैं एनसीपी के द्वारा। उस समय आर पाटिल थे, उसके बाद वो इतनी सीटें नहीं जीत सके। राज्य को अपने दम पर सत्ता में नहीं लाया जा सका और वो हमें बता रहे हैं कि उन्हें हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या यह कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी भी 3.5 जिलों तक सीमित है? उनके द्वारा उनका भी मजाक उड़ाया गया और बोला गया कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 3.5 जिलों तक सीमित है। ऐसा सवाल उठाते हुए महाजन ने एनसीपी पर भी निशाना साधा। शरद पवार की हजारों ख्वाहिशें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। यह कहते हुए क्या हमेशा देखा जाता है कि महाजन ने यह भी आरोप लगाया कि वही शरद पवार थे जिन्होंने राज्य की राजनीति को खराब करने का काम किया था और वो जो है अब उन्हीं के साथ में उद्धव ठाकरे गठबंधन करके बैठे हुए हैं। शिवसेना को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति तो मिल गई, मन से इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। उन्होंने उद्धव ठाकरे को जो कोर्ट के जज के द्वारा शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दी गई है उस पर भी उनके द्वारा बोला गया कि मन से इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि शिवाजी पार्क और बाला साहब ठाकरे का बहुत पुराना रिश्ता है। राज ठाकरे उनकी रैली का विरोध करने के मूड में नहीं है। महाजन ने यह भी कहा कि वह उनका राजनीति है जो वो नेक राजनीति करते हैं, ना कि इन लोगों की तरह गिरी हुई राजनीति। इसलिए वो नहीं चाहते इनकी राजनीति का विरोध करना। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जिस हिसाब से संजय राउत का कद बढ़ाया जा रहा है उद्धव ठाकरे के द्वारा, उस तरह से कहा जा सकता है कि आने
वाले टाइम पे वो जो है संजय राउत का जो जूते हैं वो भी उसी कुर्सी पर रखेंगे और उसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं कि यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि हमारी दया के कारण मुसलमान भारत में रह रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सबको पता ही होगा। महाराष्ट्र में इस टाइम कुछ लोगों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए पूरे में, उसकी वजह से पहले ही महाराष्ट्र में राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। अब इसी को लेकर उनके द्वारा भी ये दावा किया गया कि हमारी दया के कारण मुसलमान भारत में रह रहे हैं, उन्हें देश विरोधी नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर वो ऐसी घोषणाएं करते रहे तो हम विचार और कार्रवाई के जरिए उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं, और अगर हम अपने विरोध पे प्रदर्शन करना स्टार्ट करेंगे तो इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी, जो आज जाकर यहाँ पर पुणे में आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाय द वे, इसको लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। कई राज्यों के जो नेता हैं वो लगातार इस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। साथ में ही इधर जो है बीजेपी नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर भी, कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के द्वारा अभी तक इस पर एक भी टिप्पणी क्यों नहीं की गई। आखिरकार पुणे में जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उनके खिलाफ में आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया, इस पर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जो भी हो वो आने वाले टाइम पे जरूर पता चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र में अभी एक दूसरे से ये सारे लोग भिड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पे संजय राउत, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में पहले भी रहते थे, जब जेल से बाहर थे लगातार उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते थे। लेकिन अब जब वो जेल के अंदर हैं तब भी कुछ ना कुछ ऐसा किया ही जा रहा है संजय राउत को लेकर कि उनकी सुर्खियां जो है अभी वो ख़त्म नहीं हो रही है। लगातार वो किसी न किसी बात को लेकर न्यूज़ में आते ही रहते हैं। बाय द वे, संजय राउत की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है। कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया था कि इनकी जमानत याचिका पर पहले 21 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से ईडी की तरफ से लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया इनकी जमानत का, उसकी वजह से संजय राउत की जमानत को टाल दिया गया, उनकी याचिका को टाल दिया गया उस दिन सुनवाई से, और 27 सितंबर के लिए बोला गया है कि सुनवाई होगी। तो अभी कल 27 सितंबर है, कल संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उसके बाद ही फैसला आएगा कि संजय राउत जेल से बाहर आते हैं वह जो है, या फिर वो लंबे टाइम तक के लिए अब जेल के अंदर ही रहते हैं। बाय द वे, मैक्सिमम चांस है कि वो जेल के अंदर ही रहेंगे। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, उनके खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी ईडी की तरफ से बहुत ही भयानक तरीके से छानबीन की जा रही है, और साथ में ही काफ़ी बड़े एविडेंस जो है, गवाही भी जो है, जो आई विटनेस थे उनके द्वारा गवाही दी गई है, और उनको जो है उनका गवाह पेश किया, उनकी गवाही जो है पेश की गई है कोर्ट के सामने, जज के सामने। तो संजय राउत जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, लेकिन यहाँ पर संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि अब संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे के ऊपर भी सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं। और जैसा कि संजय राउत को उद्धव ठाकरे के द्वारा लगातार सपोर्ट स्टार्टिंग से किया जा रहा था, लेकिन अब इसको लेकर संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे का मजाक भी उड़ाया जाने लगा है, और बाला साहब ठाकरे का भी नाम यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है। आप सबका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में।